मेरा नाम रिया है, मेरी बहन का नाम प्रिया है। हम दोनों जुड़वा बहनें हैं। हम दोनों बहनों में बड़ा प्यार है। हम दोनों ने सोचा था कि हमारी शादी एक ही घर में हो और एक साथ हो, और नसीब से ऐसा ही हुआ। हम दोनों की शादी एक ही परिवार में हुई। रोहित मेरे पति हैं और मोहित मेरी बहन प्रिया के पति। रोहित और मोहित दोनों चचेरे भाई हैं, पर परिवार एक ही साथ रहता है। पास के घर में ही प्रिया रहती है। हमारे मिलने में अब कोई दिक्कत नहीं थी। मोहित और रोहित, हमारे पतियों में भी अच्छा लगाव है। घर सिर्फ दीवारों से अलग है। ऐसे हम खाना कहीं भी खाते थे और कहीं भी रहते थे। हम दोनों बहनों को भी अच्छा लगा कि चलो कोई बंदिश नहीं है। हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारा सपना सच हो गया है। शादी के पहले मेरे घर वालों को रिश्तेदारों ने थोड़ा बोला था कि दोनों बहनों को एक ही घर में मत भेजो, आपस का प्यार खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरी माँ को हम पर और हमें भी खुद पर भी हमारे साथ एक के बाद एक संयोग होते जा रहे थे। शादी के साथ होने के बाद अब हम दोनों एक साथ ही प्रेग्नेंट भी हो गईं। लेकिन सच बताऊं तो यह सच हमने नहीं सोचा था। यह बस हो गया। हम दोनों के डिलीवरी की डेट भी एक ही दी थी। ससुराल और मेरे घर में सभी लोग खुश थे। हम दोनों बहनें एक साथ ही अपने घर में गईं और संयोग हुआ कि हम एक साथ ही अस्पताल भी गए डिलीवरी के लिए। मेरी डिलीवरी में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से ऑपरेशन ज़रूरी हो गया। कुछ समय के लिए तो होश में रही, लेकिन बाद में मुझे याद नहीं। आँख खुली तो पता चला कि मुझे लड़का हुआ है। फिर मैंने पूछा प्रिया का, तो पता चला उसे लड़की हुई है। उन दोनों का समय भी एक ही था। हम दोनों बहनें खुश थीं और कुछ समय बाद ही अस्पताल से ससुराल वापस आ गईं। अब हम माँ बन गए थे तो ज़्यादातर एक दूसरे के साथ अपने बच्चों को संभालते थे। बच्चे जल्दी जल्दी बड़े हो जाते हैं। छोटे बच्चे किस पर गए हैं यह पहले समझ नहीं आता है। थोड़े बड़े होने पर पता चलता है। करीब 4-5 महीने का होते होते जैसे जैसे मेरा बेटा बड़ा हो रहा था, वो ना मुझ पर ना अपने पति रोहित जैसा था, बल्कि वो तो मेरी बहन के पति मोहित जैसा लगने लगा था। पहले मुझे लगा कि यह मुझे लग रहा था, लेकिन ऐसा बाहर वाले भी कहने लगे थे। वो मेरे साथ जाता तब जो मिलता यही कहता कि यह मोहित का है। फिर मैं मना करती नहीं, यह मेरा और रोहित का है। प्रिया की लड़की बिल्कुल प्रिया की तरह दिखती थी, लेकिन मेरा बच्चा उसके पति जैसा क्यों लगने लगा, यह बात मुझे समझ नहीं आई। मेरे पति को एक बार मैंने ऐसे ही उनसे मजाक में कहा कि यह तो मोहित जैसा लगने लगा। वो गुस्सा हो गए, कहने लगे पागल हो, ऐसे कुछ मत बोला करो। मेरी मजाक में कही बात पर वो इस तरह गुस्सा हो जाएंगे मुझे पता नहीं था, लेकिन ऐसा वो पहली बार हुए हैं। अब मेरे मन में कई सवाल मंडराने लगे कि मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है। मेरी बहन और बाकी सभी को मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन क्या सबको दिखाई नहीं पड़ रहा था। लेकिन कोई भी इस बारे में जिक्र नहीं करता था। कुछ महीने ऐसे ही बीत गए, लेकिन मेरे दिमाग में यह सब चलता रहा। फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी बहन के साथ बात करूं। मैंने उसे डायरेक्ट नहीं पूछा, क्योंकि हो सकता है वो गलत तरीके से ले ले, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उसके और मोहित में कुछ तनाव पैदा हो। मैंने ऐसे ही उससे ही मजाक में ही कहा कि यह तो धीरे धीरे अपने चाचा जैसे लगने लगा है और लगेगा भी। एक ही परिवार के तो हैं। वो थोड़ा सा मुस्कुराई। बस अब मैंने पकड़ लिया, क्योंकि मैं अपने बहन को बचपन से जानती थी। कुछ छिपाने वाली मुस्कान थी। वो जल्दी से कुछ बहाना करके वहाँ से चली गई। इस घर में ऐसी बात है जो मुझसे छुपाई जा रही है। मैं अब शक भी करने लगी सब पर, अपने पति पर, बहन पर, उसके पति मोहित पर। मैं कुछ बहाना करके बिना बताए अपने घर मायके चली गई। प्रिया को नहीं बताया। मेरी माँ से जाकर मैंने कहा कि मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मैं पागल हो गई हूँ, कुछ भी उल्टा सीधा सोच रही हूँ। थोड़े दिन यहाँ रहती हूँ, शायद दिमाग शांत हो जाए। मैं थोड़े दिन वहाँ रुकना चाहती थी, लेकिन 2 दिन में ही वापस आ गई जवाब के साथ। इस दौरान भी मेरी बहन का फ़ोन आता रहा माँ के पास। शायद कहाँ रही होंगी रिया को कुछ बता मत देना, लेकिन मेरी माँ ने मुझे सब बता दिया। उन्होंने कहा कि शायद अब समय आ गया है, तू जान ले, नहीं तो कुछ उल्टा सीधा सोचने लगेगी। मैं अपने ससुराल गई। मेरे पति जाते ही बोले कि क्या तरीका है, ऐसे बिना बताए कोई जाता है। मैंने उनसे कहा चलो। उन्हें मैं प्रिया के यहाँ ले गई। उसका पति मोहित भी वहीं था। मुझे और रोहित को देखकर थोड़े आश्चर्य हुआ उनको। प्रिया बोलती है, आ रिया क्या लाई माँ के यहाँ से।
बिना बताए चली गई। मैंने बोला, तूने भी छिपाया कि तेरे घर में जुड़वा बच्चे थे। वो सुनकर मेरी ओर देखने लगी। मैंने जाकर उसे गले लगा लिया। यह मेरी बहन है जिसने अपना बच्चा मेरी गोद में दे दिया। वो बोली कि मैंने सभी को मना किया था क्योंकि मैं तुझे सरप्राइज़ देना चाहती थी, लेकिन तेरे समय में कुछ परेशानी की वजह से तेरा बच्चा नहीं रहा और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बहन आँख खोले तो उससे यह सुनना पड़े, उसकी गोद सूनी हो। और वैसे भी यह सब मेरे पास रहे या तेरे पास क्या फ़र्क पड़ता है। मेरी बहन को गले लगाकर मैं बहुत रोई। उसकी जगह मैं होती तो शायद नहीं कर पाती, लेकिन उसका दिल तो बहुत बड़ा निकला। साथ ही उसके पति मोहित का। मेरे पति भी मुझसे खुश देखना चाहते थे, लेकिन वो चुप रहे। ऐसा परिवार और बहन मिल जाए तो क्या चाहिए उसके लिए। एहसान को मैंने अपने पास ही रखा, उससे बहुत प्यार देने की कोशिश करती हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।